अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे चाइना और गवादर के ऊपर। ये गवादर जिस तरह हम सुनते आ रहे हैं कि गवादर जो है वो जो हमारी पोर्ट है, जब ये फ़ाल होगी तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो तेज़ी से बूस्ट अप हो जाएगी और इससे हमें इतना रेवेन्यू आएगा कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो बूस्ट कर जाएगी। तो माजी के अंदर जिस तरह चाइना खुल के आया और सी पैक और बेशुमार मनसूबे जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, तो हमने ये देखा कि माजी की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये सुस्त रवि का शिकार हुआ। और अभी तक जो वो मौजूदा सिचुएशन है, अभी गवर्नमेंट तो कि ये कह रही है कि हम जो है अभी रेलवे जो ट्रैक है वो बिछाने जा रहे हैं, वो भी वो उसी सी पैक का जो है ना वो हिस्सा है। तो ये जो कोई भी ऐसा जो हमारा मंसूबा होता है, अगर हम इसको देख लें, काला बाग डैम से लेके मुख्तलिफ, ये हमारी सियासत की नज़र क्यों हो जाते हैं, इनके ऊपर जो है सियासी इंतशार क्यों फैल जाता है। ये जब कौमी मफाद की खातर एक फ़ैसला किया जाता है तो तमाम इदारे एक पेज पे होने चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों का एक मौक़िफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क और कौम के जो है मफाद की खातर ये बात हो रही होती है। तो नाज़रीन, आज इसी के ऊपर बड़ा खुल के बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ़ करवाता चलूँ। ये माशाल्लाह जो गवादर है, इसके ऊपर एक बड़ा इनका विज़न है और बड़ी एक सोच है, इनसे हम खुल के बात करेंगे। डॉक्टर अरशद साहब ये गौसिया इंटरनेशनल से हैं और रियल इस्टेट और मुख्तलिफ जो है वो सियासी समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो गवादर है इसका क्या फ्यूचर है, और गवादर की जो बायोग्राफी है ख़ास तौर पे जो हमारे नाजरीन है आप उनको बताइएगा, गवादर पोर्ट बनने के बाद पाकिस्तान की मईशत में उसका क्या किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2004 से ग्वादर में जा रहा हूँ, तो मैं मुख्तलिफ फंक्शन अटेंड किए और ग्वादर को बड़ी डीपली रिसर्च किया। और आज से 10-12 साल पहले 26 ममालिक का सेनेटर आए थे, वहाँ मुझे भी थोड़ा सा बोलने का मौका मिला। तो मैंने उस वक्त लोगों को ये बताया कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए ही सी पैक है, बल्कि ये 70 ममालिक का एक जॉइंट वेंचर बनेगा। वो लोग उनकी समझ में बात अब भी नहीं आ रही, उस वक्त भी नहीं आई। आने वाले वक्त में जब तक ये चीज़ कंप्लीट ना हो जाएगी उतनी देर तक ये एतमाद नहीं करेंगे। देखा जाए तो ये आप सी पैक के ऊपर जाएं तो आप बाई रोड चाइना जा सकते हैं, बस कोई रुकावट नहीं है। तो आप कितना कितना जो है ना वो टाइम लगता है आपका टाइम तो बाई रोड अगर आप जाते हैं। नहीं, देखिए मैं तो गया नहीं हूँ, मगर मेरे इल्म में आया है कि बाई रोड बस पे लोग चाइना गए हैं, जा रहे हैं। जी जी। तो मैं नहीं गया। बहरहाल टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल 12-14 घंटे होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाई रोड आप चाइना जा सकते आज बाई रोड हैं, ये चाइना, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप ग्वादर बाई रोड जा सकते हैं। तो ट्रेड भी बाई रोड आप कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ट्रेड भी कर सकते हैं। मगर सूरत हाल ये है कि जे हूँ तक चाइना ने जिन्ना भी उन्होंने सपुर्द काम से जरा उन्हें करना सी, ए कैटेगरी बी प्लान 3 सी प्लान उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। उन्होंने रोड अपना मास्टर प्लान एक तैयार करके हमें दे दिया है, जो उन्होंने काम उनके सपुर्द से वो भी कर दिया। इवन के एयरपोर्ट भी बना दिया उन्होंने। पसनी से लेकर ग्वादर ज्यूनी तक उन्होंने मास्टर प्लान बना के हमें डिलीवर कर दिया है। मेन रोडें बन चुकी हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी हद तक मुकम्मल हो चुका है ग्वादर का। देखिए ये न्यू टाउन में काफ़ी लोगों ने घर बनाए हैं, संगार में भी बनाए शुरू कर दिया है। वहाँ 2005 से 5 स्टार होटल भी पीसी के नाम से चल रहा है। तो वहाँ तब्दीली दिन ब दिन जितनी इंसान तवक्कुआत रखता है ना, उतनी नहीं। जो जाता रहता है ना, उसको तो इल्म होता है कि मैं पिछले चक्कर में आया था तो अब क्या तब्दीली है। वो तो असेस करता है कि इतना बड़ा एक शहर आबाद करने के लिए टाइम लगता है, एक छोटा सा घर बनाने में कितना टाइम लगता है। फॉल हो चुकी है। हाँ, मेन जो उसका मैंने बताया ना कि 180 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने रोड मैप मास्टर प्लान बना के। पोर्ट है वो इस वक्त फॉल है, एक्टिव है, एक्टिव है। हाँ, ट्रेड हो रही जी जी। और हाँ,
पोर्ट भी कंप्लीट है, एयरपोर्ट भी इवन के उन्होंने टेस्ट कर लिया है, कंप्लीट है। वो भी अब तो इसके अंदर रुकावट क्या है, यानी कि जो हमारी ट्रेड, जिस तरह हम चाइना का कह रहे थे कि चाइना जो है वो तमाम तर जो अपना बिजनेस है मैक्सिमम वो इसी रूट के थ्रू जो है ना वो उसकी वो जाएंगी। अच्छा, रुकावट की बेशुमार वजूहात हैं, मैं उस पर अगर जाऊं तो वो तो लंबी कहानी है, मगर ऑलमोस्ट रोड और एयरपोर्ट कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत भी लेट हुआ तो इसी साल के एंड में इंशाल्लाह हर किस्म का जहाज़ 777 जितने भी हैं बड़े से बड़ा वो भी आ सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये। अच्छा, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट और वहाँ पे कोई सकाफत के लिहाज से कोई स्टेडियम, कोई स्पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसी चीजें भी जो है बेशुमार वहाँ क्रिकेट आपने देखा होगा, पीछे वो एक वो क्रिकेट हाँ स्टेडियम भी है, पार्क भी है, काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, हॉस्पिटल बन गए, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं। इसका जो मास्टर प्लान है थोड़ा सा हमें ये एक्सप्लेन कीजिएगा जो हमारे नाजरीन है, इसको किस तरह डिज़ाइन किया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तरफ आप जाएंगे या जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर? अच्छा, मुख्तलिफ एरिया है इसमें। मास्टर प्लान में रिहायशी अलहदा है, कमर्शियल अलहदा है, जो हाई राइज 50 मंजिला तक भी जा सकते हैं, 100 तक भी। साइल टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक इजाज़त मिल जाएगी। उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताते हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट के जो पाकिस्तानी है उनको कितनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न? हाँ जी, वो आज इस वक्त हर आदमी की पहुंच में है, वहाँ प्लाट भी ले सकता है और खरीदारी कर सकता है। 5 मरले के प्लाट की क्या वैल्यू है? नहीं, वो मुख्तलिफ एक वैसे रफली एक जो हमारे नाज़रीन है उनके लिए कुछ भी ना होने के बराबर है। आप 5 मरले का 5-4 लाख रुपए का प्लाट है, ये तो कुछ ये ना होने के। मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में 2 शहर प्लानिंग के तहत बने, एक इस्लामाबाद, एक ग्वादर। इस्लामाबाद में भुट्टो दौर में 57 लाख रुपए का E7 प्लाट अलाट हुए 2-2 कनाल के। लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, किश्तों में लेने थे और वो कहने लगे यहाँ किस काम के, ये तो सारा दिन सूर इधर उधर जंगली जानवर फिरते हैं, हमने क्या करना है। आज हर एक को उसकी अहमियत का पता चल गया है कि उसकी कदरों कीमत क्या है। इसी तरह अगर आप ग्वादर को देखें तो इसकी कदरों कीमत उस वक्त लोग महसूस करेंगे जब उनकी पहुंच से दूर होगा। हर एक को आज अगर इन्वेस्टमेंट का टाइम है, हर एक को वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पाकिस्तान में। अगर नहीं करेंगे जो देखते रह जाएंगे वो देखते रह जाएंगे। जो लेंगे माजी की गवर्नमेंट के अंदर कुछ प्रोपेगेंडा हुआ कि ये जो चाइना ने ये जितना मंसूबे किए हैं ये बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ डाला गया है, इसके जो इंस्टॉलमेंट जो किस्तें थी उनके ऊपर सूद की जो रेशो थी वो आउट ऑफ वे है, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, प्रोपेगेंडे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा फैलाई जाती हैं कि वो तो 10 की बजाय 100 तक ले जाते हैं। जो पॉजिटिव होती हैं 90 उसका जिक्र ही नहीं होता। तो वो एग्रीमेंट जो भी है गवर्नमेंटों के दरमियान वो मेरे इल्म में तो नहीं है, मगर वो जाहिर एग्रीमेंट करने वाले कोई बच्चे तो नहीं है जो। जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मुझे एक लास्ट बताइएगा कि ये जो ग्वादर पोर्ट है ये पाकिस्तान की जो इकानमी है कितने % इसके अंदर किरदार अदा कर सकता है? इससे जिस तरह आप कराची का हमारा पोर्ट है हम देखते हैं कि हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कितना बेनिफिट जो है हमें मिल सकता है? मैं कहता हूँ कि अगर ग्वादर इंशाल्लाह बनेगा, बन चुका है, काम इतना होगा, कराची तो उसके बराबर 10% भी नहीं है। आप हज़ारों की तादाद में हमारे पास समुंदर है और जो हमें ग्वादर की डीप रूट मिली है, बिल्कुल वो कहते हैं डीप है, वहाँ पे हाँ जी, हर किस्म का जहाज आ सकता है। और आपकी हमारी सबकी सोच है। मैं पहले भी बताया कि सिंगापुर अगर तरक्की की है तो राहदारी की वजह से की है और वहाँ उतने वसाइल नहीं है। हमारे ये जो सी पैक है इसकी इतनी आमदनी, इतने रोज़गार पैदा होंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं वो वापस आएंगे बल्कि बाहर के लोग आके यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह सी पैक अगर एक्टिव होता है तो उसमें पाकिस्तान की जो मैशियत है उसके अंदर किस तरह
जो है ना वो बाहर आएगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ना सिर्फ वो और बल्कि जो ओवरसीज़ इससे हट के भी जो पाकिस्तानी हैं वो भी वापस आएंगे, और जो बाकी जो ममालिक हैं उनके लोग भी यहाँ पे आके काम करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, इसका जो है ना ये कहने ये सुनने में आ रहा है, बल्कि ये प्रैक्टिकल हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बाकायदा अनाउंस भी किया है कि ये सबसे गहरी तरीन जो पोर्ट है, जहाँ पे आपके बड़े से बड़ा भी जो बहरी जहाज़ है वो आपकी पोर्ट के किनारे पे आके लंगर अंदाज होता है। उससे क्या होता है कि आपके जो वो शिपमेंट के जो चार्जेस होते हैं, ये 2-2 3-3 किलोमीटर अगर दूर आपका जो है वो शिप खड़ा होता है, तो उसको जब आप सामान को उतारते हैं तो उसके अंदर काफ़ी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, उन चीज़ों की बचत होगी। और पाकिस्तान जो बहुत तरक्की के साथ तेज़ी के साथ तरक्की करेगा दुनिया के अंदर, और चाइना जो वो हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, उसकी तो ये ख्वाहिश रही है हमेशा से पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो। तो नाज़रीन, ये आज हमने बात की ग्वादर पोर्ट और चाइना के हवाले से। इसी के साथ माजिद चौधरी और डॉक्टर अरशद साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।